CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और उसमें हम टॉपिक 3 कर रहे हैं जनरल क्वेश्चंस इन प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अ बैग कंटेन्स 3 वाइट 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स। ठीक है, इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप ध्यान रखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट है कि विद रिप्लेसमेंट है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर वाइट इज। ठीक है, तो इनमें से ये हमारे पास गिवन बॉल्स हैं 3, 4 और 2, तो इसमें से 2 बॉल्स को हमने निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों बॉल्स हैं वो वाइट हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 9 है। ओके, 3 + 4 + 2। अब 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर वाइट इज। ठीक है, तो इसको ऐसे देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग फार्मूला कॉम्बिनेशन का फार्मूला से ही बना सकते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पर यहाँ हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, तो 9 है, तो ये 9 हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या है, तो 3 है ना। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वाइट बॉल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है। तो पहला बॉल हमने निकाल लिया, फिर दूसरा बॉल निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा बॉल निकालने के लिए अब क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है तो एक बॉल कम हो चुकी होगी, क्योंकि एक बॉल हमने निकाल ली है। तो अब 9 हमारे पास बॉल्स थी, तो अब दूसरी बॉल क्या हो, मतलब एक बॉल कम होगी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब 8 हो जाएगा। 8 ही बॉल बची और एक वाइट बॉल भी कम हो गई होगी, क्योंकि हमने एक वाइट बॉल निकाल ली। तो अब वाइट बॉल्स कितनी बची होंगी, 2 ही बची होंगी। तो इन दोनों में से निकालना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हो गया। तो 3/9 × 2/8। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, है ना। आप चाहें तो पहले यहाँ लिख सकते हैं 6/72, फिर 1/12, है ना, पर यहाँ डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो मार्क्स के हिसाब से आपको कितना लिखना है नहीं लिखना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, यहाँ मैंने ऑप्शन नंबर सी लिख दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 2 नंबर्स A एंड B आर चोजन एट रैंडम। ठीक है, A और B बराबर नहीं है, अलग अलग नंबर है, उनको हमने चूज़ किया। द प्रोबेबिलिटी दैट A/B इज़ एन इंटीजर। तो जब उनको हमने डिवाइड किया, A को B से डिवाइड किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट ऑफ नंबर्स क्या है। तो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस ऑफ चूजिंग 2 नंबर्स। ठीक है, तो हमें 2 नंबर चुनने हैं। तो पहले 2 नंबर हम कितनी तरह से चुन सकते हैं। ठीक है, तो 5C2। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो 10 तरीके से हम लोग कोई भी 2 नंबर चुन सकते हैं, लेकिन हमको सारे नहीं चुनने। ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। फेवरेबल आउटकम क्या है कि वो 2 नंबर को जब डिवाइड करेंगे A/B तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अब हम खुद देखेंगे इंटीजर कब कब आ सकता है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्हीं केसेस में इंटीजर आ सकता है, या तो नीचे 1 हो, ठीक है, या फिर नीचे 2 हो और उस समय ऊपर 4 हो। ठीक है, तो हमारा इंटीजर आ सकता है। ठीक है, हम 2/2 3/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है A इज़ नॉट इक्वल टू B, क्योंकि 2/2 भी इंटीजर ही आता है, लेकिन A नॉट इक्वल टू B है। तो आपके पास 5 आउटकम्स हैं, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम्स 10। तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमने क्वेश्चन नंबर 38 पूरा किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, एन अर्न कंटेन्स 6 balls of which 2 are red and 4 are black. 2 balls are drawn at random. Probability that they are of the different colors is। ठीक है, तो एक अर्न मतलब एक कंटेनर में 6 balls हैं, जिसमें से 2 रेड हैं। ठीक है, तो 2 balls रेड हैं और 4 balls क्या हैं, ब्लैक हैं। 2 balls are drawn at random, 2 बॉल को हमने निकाला।
प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो दोनों क्या है, डिफरेंट कलर्स। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों वाइट थे, दोनों सेम कलर के थे, इसमें दोनों डिफरेंट कलर्स के होंगे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इवेंट E डिफाइन करते हैं। लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो ब्लैक हमारे पास 4 है, रेड हमारे पास 2 है और टोटल हमारे पास 4 + 2 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। तो हमको 2 बॉल चुननी है, तो एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी। ठीक है, तो ब्लैक बॉल चुनने के लिए क्या है, तो 4C1। ठीक है, 4 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं और उसमें से एक हमें चुनना है और फिर एक जो आनी चाहिए वो रेड आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 रेड है और हमें एक चुनना है, तो 2C1। ठीक है, तो 4C1 × 2C1 दैट इज़ 4 × 2 = 8। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए 8, है ना। अब सैम्पल स्पेस ऑफ चूजिंग 2 बॉल्स। अब टोटल कितनी तरह से 2 बॉल चुनी जा सकती है, दोनों ब्लैक भी हो सकती हैं, रेड भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल आउटकम सब निकालते हैं। तो सैम्पल स्पेस ऑफ चूजिंग 2 बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितनी है 6, तो 6 उसमें से 2 चुनना है, तो 6C2। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स = 15 एंड फेवरेबल आउटकम्स = 8। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/15, जो ऑप्शन नंबर C है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज़ 50%। कोई भी एक दिन बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ पहले 4 दिन रेन होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।